दोस्तों, जरा ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए। जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो कैसा लगता है? वो नीला विस्तार जिसमें असंख्य तारे टिमटिमाते हैं। जब आप सुबह सूरज को उदय होते देखते हैं तो आपके भीतर कैसी ऊर्जा आती है? जब आप किसी बच्चे की मासूम हंसी सुनते हैं तो आपके दिल में कैसी शांति उतरती है? क्या आपने कभी सोचा है, सूरज की ये रोशनी कहाँ से आती है? समुद्र की ये गहराई किसकी देन है? पर्वतों की ये ऊंचाई किसकी शक्ति है? और हमारे भीतर जो विवेक, चेतना और प्रेम है, उसका असली स्रोत कौन है? गीता का अध्याय 10 विभूति योग हमें यही रहस्य बताता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, संसार में जो भी अद्भुत है, जो भी तेजस्वी है, जो भी शक्तिशाली है, वो सब मेरी ही विभूति है। अर्जुन श्रद्धा से भगवान से कहते हैं, हे माधव, आपने मुझे आत्मा, योग और भक्ति का ज्ञान दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अनंत स्वरूप को मैं कैसे समझूं? संसार में हर जगह आपको कैसे पहचानूं? जब मैं देखूं किसी नदी को, किसी राजा को, किसी ऋतु को, तो मुझे उसमें आपकी झलक कैसे मिले? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, मेरी विभूतियां अनगिनत हैं। तू चाहे हजारों जन्म भी सुनता रहे, फिर भी समाप्त न होंगी। लेकिन तुझे मार्गदर्शन देने के लिए मैं अपनी मुख्य विभूतियां बताता हूँ। हे अर्जुन, आत्माओं में मैं आत्मा हूँ, प्राणियों में मैं चेतना हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ। यानी जो हमें जीवित रखता है, सोचने और समझने की शक्ति देता है, वही भगवान है। अगर चेतना चली जाए तो पूरा शरीर मिट्टी के समान हो जाता है। हे अर्जुन, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ। इसका मतलब है कि शक्ति और संगीत दोनों भगवान के अंश हैं। इंद्र वर्षा और ऊर्जा के प्रतीक हैं, सामवेद संगीत और भक्ति का प्रतीक है। इसका मतलब है कि शक्ति और संगीत दोनों भगवान के अंश हैं। ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। यानी भगवान जहाँ भी ज्ञान, संगीत और तपस्या है, वहीं प्रकट होते हैं। नारद जी भक्ति के दूत हैं, कपिल मुनि योग ज्ञान के प्रवर्तक। घोड़ों में मैं उच्चै श्रवा हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। यहाँ भगवान हमें बताते हैं कि बल, गति और सामर्थ्य सब उनकी विभूति हैं। राजा का मतलब है नेतृत्व। जहाँ भी सही नेतृत्व है, वहाँ भगवान की झलक है। पर्वतों में मैं मेरु हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं अश्वत्थ यानी पीपल हूँ, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। यानी स्थिरता, पवित्रता, जीवन और आनंद सब भगवान के ही स्वरूप हैं। पीपल का वृक्ष क्यों? क्योंकि ये सदा हरा रहता है, जीवन और स्थायित्व का प्रतीक है। प्रकाशमान पिंडों में मैं सूर्य हूँ, तारों में मैं चंद्रमा हूँ, यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूँ, गणनाओं में मैं अक्षर अ हूँ। यानी जो सबसे स्थायी है, जो सबका आधार है, वही भगवान है। अ अक्षर भाषा का आधार है। जैसे बिना अ ध्वनि के कोई शब्द नहीं, वैसे ही भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं। समय में मैं काय हूँ, मैं सब प्राणियों का आरंभ, मध्य और अंत हूँ। मैं मृत्यु भी हूँ और मैं ही जीवन देने वाला अमृत भी। इसका अर्थ है कि समय से बड़ा कोई नहीं। समय सबको बराबरी से दिखता है। राजा भी उसी का गुलाम है और भिखारी भी। भगवान समय के रूप में हर जगह विद्यमान है। दोस्तों, सोचिए, जब हम किसी अद्भुत चीज को देखते हैं तो हमें उसमें भगवान की झलक दिखनी चाहिए। फूल की खुशबू भगवान की देन, पक्षियों की चहचहाहट भगवान की विभूति, माता का वात्सल्य भगवान का प्रेम, सूर्य की ऊर्जा भगवान का तेज। यानी भगवान को खोजने के लिए जंगल या गुफा जाने की जरूरत नहीं। अगर दृष्टि सही हो तो हमें हर जगह भगवान दिखेंगे। राजा भागीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, तब जाकर गंगा धरती पर अवतरित हुई। गंगा को धरती पर लाना आसान नहीं था, क्योंकि उनका वेग इतना तीव्र था कि पूरा ब्रह्मांड बहा ले जाती। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समेटा और धीरे धीरे उन्हें बहने दिया। इसीलिए गंगा केवल नदी नहीं, भगवान की विभूति है। गरुड़ जी ने अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए अमृत तक पहुंचने का अद्भुत साहस दिखाया। उनका बल और गति इतनी अद्भुत थी कि देवताओं तक को आश्चर्य हुआ। यही भगवान की विभूति है। जहां अदम्य साहस हो, वहां उनकी झलक है।
आज विज्ञान कहता है सूरज के बिना जीवन असंभव है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही हमें टिकाए रखता है, समय और ऊर्जा सब कुछ नियंत्रित करते हैं। गीता कहती है ये सब भगवान की विभूतियां हैं। जो वैज्ञानिक खोजें हम करते हैं वे केवल भगवान की बनाई हुई व्यवस्थाओं का रहस्य खोलना भर है। बाइबल कहता है गॉड इज लाइट। सूफी संत कहते हैं जहाँ प्रेम है वहाँ खुदा है। बौद्ध धर्म कहता है हर प्राणी में प्रकाश है। गीता भी यही कहती है जो भी अद्भुत है वही भगवान की विभूति है। जब अर्जुन ने भगवान की विभूतियां सुनी तो वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा हे प्रभु, अब मुझे कोई संदेह नहीं, आप ही सबके आधार हैं, आप ही पालन करता है, लेकिन फिर भी मैं और सुनना चाहता हूँ ताकि मैं हर जगह आपको देख सकूं और कभी आपको भूल न पाऊं। भगवान मुस्कुराए और बोले हे अर्जुन, तू जितना सुनेगा उतना ही तेरा मन स्थिर होगा, लेकिन याद रख ये सब केवल मेरे वैभव का छोटा सा अंश है। वास्तव में केवल मेरे एक अंश से ही ये पूरा ब्रह्मांड धारण हो रहा है। 1. भगवान की विभूतियां अनगिनत हैं। 2. जो भी अद्भुत, तेजस्वी और शक्तिशाली है वह उनकी झलक है। 3. असली योग है हर जगह भगवान को पहचानना। 4. पूरा ब्रह्मांड केवल भगवान के एक अंश से चल रहा है। 5. भगवान को पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बस दृष्टि बदलनी होगी। अगर हम हर जगह भगवान की विभूतियां देखना सीख लें तो अहंकार कम होगा, हमें कृतज्ञता का भाव आएगा। धन्यवाद प्रभु, आपने ये सुंदर संसार दिया। हर दुख में धैर्य और हर सुख में आभार आएगा। असली भक्ति यही है, भगवान को हर रूप में पहचानना। तो मित्रों, आज आपने जाना कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि पूरा ब्रह्मांड केवल उनके एक अंश से ही संचालित है। अब सोचिए, अगर केवल एक अंश इतना अद्भुत है तो पूर्ण भगवान का स्वरूप कैसा होगा। यही रहस्य अगले अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में खुलेगा, जहां अर्जुन अपनी आंखों से भगवान का विराट रूप देखेंगे। क्या आप तैयार हैं उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए? तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि भगवान की ये दिव्य विभूति सब तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि अगले अध्याय में होगा गीता का सबसे रोमांचक रहस्य।